ओके, 22 अप्रैल 84 की मुरली है। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा मधुबन। विचित्र बाप द्वारा विचित्र पढ़ाई तथा विचित्र प्राप्ति। बाप भी है, टीचर भी है, वरदान प्राप्ति है, तो गुरु भी है, राइट। तो विचित्र बाप द्वारा विचित्र पढ़ाई तथा विचित्र प्राप्ति, सब कुछ विचित्र है, इसका कुछ चित्र नहीं है। श्रेष्ठ प्राप्ति के अधिकारी बनाने वाले सत बाप, सत शिक्षक, ज्ञान स्वरूप बच्चों प्रति बोले। प्राप्ति भी कौन सी है? श्रेष्ठ। किससे मिलती है? श्रेष्ठ से मिलती है। बनाता कौन कैसा है? श्रेष्ठ बनाता है। आज रूहानी बाप अपने रूहानी बच्चों से मिलने आए हैं। रूहानी बाप हर एक रूह को देख रहे हैं कि हर एक में कितनी रूहानी शक्ति भरी हुई है, हर एक आत्मा कितनी खुशी स्वरूप बनी है। रूहानी बाप अविनाशी खुशी का खजाना बच्चों को जन्मसिद्ध अधिकार में दिया हुआ देख रहे हैं। रूहानी बाप ने जन्मते ही सारा खजाना दिया है ना। वो कहते हैं रूहानी बाप अविनाशी है, क्योंकि हम बाबा भी अविनाशी, आत्मा भी अविनाशी, इसलिए खजाना भी अविनाशी है, खुशी भी अविनाशी है। बाबा कहते हैं अविनाशी खुशी का खजाना। ये खुशी का खजाना की बात कर रहे हैं। बच्चों को जन्म सिद्ध अधिकार में दिया हुआ है, जन्म के ही दिया हुआ है कि हर एक ने अपना वर्षा अधिकार कहाँ तक जीवन में प्राप्त किया है। बाबा ने तो दिया है, लेकिन हमने कहाँ तक लिया है और प्राप्त किया है, राइट। अधिकार कहाँ तक जीवन में प्राप्त किया है। खुशी का खजाना तो दे दिया, लेकिन हमने कहाँ तक लिया है। खजाने के बालक सो मालिक बने हैं। खजाना दिया है बालक बन के, राइट, हमने लिया है, लेकिन उसके हम मालिक बने हैं, राइट। बालक का हक है खजाना लेना, लेकिन खजाने को यूज करेंगे अपने जीवन में, उसको रोज प्रैक्टिकल जीवन में लाएंगे, उसका अधिकार रखेंगे, तो हम मालिक बन सकते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं मालिक बने हैं आप खजाने के। बाप दाता है, सभी बच्चों को पूरा ही अधिकार देता है, लेकिन हर एक बच्चा अपने अपने धारणा की शक्ति प्रमाण अधिकारी बनता है। बाबा कहते बाबा तो हर बच्चे को एक समान देता है, दाता है, राइट। लेकिन बच्चे अपने अपने हिसाब, अपने अपनी धारणा अपने जीवन में जितना उतारेंगे, उतने ही अपने वो अधिकारी बनते जाते हैं, राइट। तो बाबा कहते अपने अपनी धारणा की शक्ति प्रमाण अधिकारी बनता है बच्चा, हर एक बच्चा। बाप का तो सभी बच्चों के प्रति एक ही शुभ, बाबा का भी एक शुभ संकल्प होते, देखो एक ही शुभ संकल्प है कि हर आत्मा रूपी बच्चा सदा सर्व खजानों से संपन्न अनेक जन्मों के लिए संपूर्ण वर्ष के अधिकारी बन जाए। बाबा का शुभ संकल्प क्या है कि हर एक आत्मा रूपी बच्चा सदा सर्व खजा, बाबा ने जो भी खजाना में संगम पे दिए है उससे भरपूर संपन्न भर अनेक जन्मों के लिए संपूर्ण वर्ष के अधिकारी बने। अनेक जन्मों के, एक जन्म के नहीं, एक, क्योंकि बाबा एक जन्म में अनेक जन्मों का में बढ़ता है, तो इसलिए बाबा कहते हैं अनेक जन्मों के लिए संपूर्ण वर्ष का। बाबा एक या दो नहीं, जो वर्षा दे दे पूरे पूरे वर्ष का अधिकारी बन जाए, उसकी धारणा शक्ति भी बढ़ जाए, राइट। ऐसे प्राप्ति करने के उमंग उत्साह में रहने वाले बच्चों को देख बाप दादा भी हर्षित है। बाबा ने बताया सदा उमंग उत्साह में रहना है और दिलाना है हम उसका। तो बाबा कहते जिसके साथ जिसने प्राप्ति की है ना, वही जो ऐसे प्राप्ति करने के उमंग उत्साह में रहने वाले बच्चों को देख बाप दादा भी हर्षित होते। हर एक छोटा बड़ा, राइट, बच्चा युवा व वृद्ध, मीठी मीठी माताएं, अनपढ़ या पढ़े हुए, शरीर से निर्बल, फिर भी आत्माएं कितनी बलवान है। क्यों बलवान है? कि बाप साथी है। एक परमात्मा की लगन कितनी है ना, परमात्मा की लगन, बुद्धि कितनी परमात्मा, एक परमात्मा की लगन कितनी, प्यार कितना है, अनुभव है ना कि हमने परमात्मा बाप को जाना, सब कुछ जान लिया। इसको दुनिया पूरी ढूंढ रही है। बाबा ने कहता मैं तो घर आके आपको मत देता, और दुनिया वाले कहाँ कहाँ उसको ढूंढ रहे हैं, वो भी अल्पकाल के लिए, वो एक एक झांकी के लिए, एक दफा उसको साक्षात्कार हो जाए। और परमात्मा खुद यहाँ पे पूरा संगम युग
हमारा साथी बन के हमारा काम करता है, राइट? तो वही चीज है, टीचर बन के हमें पढ़ाता है, बाप बन के हमारी पालना करता है, गुरु बन के हमें सदगति से राइट जीवन मुक्ति दिलाते हैं, वरदानों से हमारे भरना कर पूरे दिन वरदान देते रहते हैं, राइट? तो बाबा कहते हैं, तो वही तो बाबा ये कहते अनुभव है ना, हमने परमात्मा बाप को जाना, सब कुछ जाने, सब कुछ प्राप्त कर लिया, दुनिया में जो चाहिए सब कुछ ले लिया, राइट? तो बाप दादा भी ऐसे अनुभवी आत्माओं को सदा यही वरदान देते कि हे लगन में मगन रहने वाले बच्चे, सदा याद में जीते रहो, सदा याद में जीते रहो, राइट? हमारा जीवन जो है ब्राह्मण जीवन सदा परमात्मा की याद में, उसी की लगन में मगन रहना है, हमारी बुद्धि एक ही तरफ रहनी चाहिए। तो सदा सुख शांति की प्राप्ति में पलते रहो, इतनी बुद्धि वहां पे तो सुख और शांति दोनों की, हमें बाबा ने बीच में बताया था, सुख और शांति दोनों कहाँ पे, क्योंकि उसकी प्राप्ति करनी हमें, उसी के लिए हम पुरुषार्थ करते, तो वो कहाँ पे प्राप्ति होती, स्वर्ग में, शांति की शांति धाम में, और सुख और शांति की दोनों की स्वर्ग में, जहाँ पे शरीर होता है वहां ही सुख की अनुभूति। वह कहते हैं ये सदा सुख शांति की प्राप्ति में पलते रहो, अविनाशी खुशी के झूले में झूलते रहो, खुशी के झूले में हमें झूलते रहना है, और विश्व की सभी आत्माओं रूपी अपने रूहानी भाइयों को सुख शांति का सहज साधन सुनाते हुए उनको भी रूहानी बाप की रूहानी वर्षे के अधिकारी बनाओ। हमारा भी सुख संकल्प और हमारा कर्तव्य क्या है, हर आत्मा को, विश्व की सभी आत्माओं को, कि वो हमारे रूहानी भाई है, हमें जो सुख शांति की प्राप्ति हो रही है अभी परमात्मा के साथ, और उसकी प्रारंभ हम बना रहे हैं वो स्वर्ग में जाने की, वो भी राइट, वो सारा वर्षा हमें स्वर्ग का वर्षा मिल रहा है। तो बाबा कहते हैं ये सहज साधन खुद सुनते हुए भी, और उसको दूसरे बच्चों को जो है रूहानी बाप के रूहानी वर्षे के अधिकारी बनाओ, वो बच्चों को भी यही एक पाठ सभी को पढ़ाओ। बाबा कहते यही एक पाठ सभी को पढ़ाओ, हर आत्मा भाई को, हम सब आत्माएं एक बाप के हैं, क्या है? हम सब आत्मा एक बाप के हैं, राइट? एक ही परिवार के हैं, बाप एक है तो पूरा परिवार एक है, एक ही घर के, शांति धाम से हम सारी आत्माएं आती है ना, एक ही सृष्टि मंच है, पूरा मंच भी एक ही है, ये ड्रामा, राइट? पार्ट बजाने वाले हैं यहाँ पे, हम सारी आत्मा यही सृष्टि पे, हम साकार दुनिया में सारी आत्मा हम पार्ट बजाती है ना। बाबा कहते एक परिवार के, एक ही घर के है, एक ही बाप है, और एक ही सृष्टि मंच है पापा, हम सर्व आत्माओं का एक ही फिर सर्वधर्म है। स्वधर्म क्या है हमारा, आत्मा का स्वधर्म क्या है, शांति और पवित्रता है। वैसे 7 गुणों में पर मेन है शांति और पवित्रता। बस इसी पाठ से स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन कर रहे हैं, और निश्चित होना ही है, राइट? इसी पाठ से हम सब आत्माओं का एक ही सधर्म है, राइट? कि शांति धाम और पवित्रता, और बस इसी पाठ से स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन कर रहे हैं, और निश्चित होना है। सहज बात है ना, मुश्किल तो नहीं। अनपढ़ भी इस पाठ से नॉलेजफुल बन गए, अनपढ़ भी इस पाठ से नॉलेजफुल बन गए, क्योंकि रचेता बीज को जान, रचयिता द्वारा रचना को स्वतः ही जान जाते हैं ना। परमात्मा को जान लिया तो परमात्मा के द्वारा हमारी जो वो हमारी, क्योंकि परमात्मा हमारा रचयिता है, हम उसकी रचना है, हमने अपने आप को भी जान लिया, राइट? कि हम उसकी ही रचना है, तो उसकी ही तरह है, राइट? और सारी आत्मा को भी जानने के वो है, उसी की ही रचना है वो। बाबा कहते स्वतः ही जान जाए, रचयिता को जान जाते हैं तो रचना को भी जान जाते हैं। तो सभी नॉलेजफुल हो ना, सारी पढ़ाई रचता और रचना की सिर्फ 3 शब्दों में पढ़ ली है, कौन सी, आत्मा, परमात्मा और सृष्टि चक्र, आप ये बताया ना। इन 3 शब्दों से क्या बन गए हो, कौन सा सर्टिफिकेट मिल गया है, बीए एमए का सर्टिफिकेट तो नहीं मिला, लेकिन त्रिकालदर्शी, तीनों काल को जानने वाला, ज्ञान स्वरूप, ज्ञान का स्वरूप बनने वाले हैं, राइट? ये टाइटल तो मिले हैं ना। और क्या है सोर्स ऑफ इनकम, क्या हुआ, क्या मिला,
सत शिक्षक द्वारा अविनाशी जन्म जन्म सर्व प्राप्ति की गारंटी मिली है। यहाँ भी बाबा गारंटी देता है कि हमारा सत शिक्षक द्वारा अविनाशी हमें जो मिलता है वो जन्म जन्म सर्व प्राप्ति की गारंटी मिली है। वैसे टीचर गारंटी नहीं देता कि सदा कमाते रहेंगे वह धनवान बने रहेंगे, वह सिर्फ पढ़ा के योग्य बना देता है। तो टीचर क्या करता है ना, वो पढ़ाएगा अपना बेस्ट और आपको योग्य बनाएंगे दुनिया में कमाई करने के लिए। तुम बच्चों को गॉडली स्टूडेंट को बाप शिक्षक द्वारा वर्तमान के आधार से 21 जन्म सतयुग त्रेता के सदा ही सुख शांति संपत्ति आनंद प्रेम सुखदायी परिवार मिलना ही है। वाक्य परमपिता परमात्मा के महावाक्य है कि ये चीज आपको मिलनी ही है। अब अगर तुम बच्चों को सिर्फ गॉडली स्टूडेंट जो पढ़ता है बाबा से, वो बाप और शिक्षक द्वारा, ये दो संबंध से बाबा आज कह रहे हैं, वर्तमान के आधार से, वर्तमान के संगम युग पे हम कितना करते पुरुषार्थ, बाबा ये नहीं कहते, बाबा कहते वर्तमान के आधार से 21 जन्म हमें संयुग त्रेता के सदा ही हमेशा के लिए सुख शांति संपत्ति आनंद प्रेम सुखदायी परिवार मिलना ही है। मिलेगा नहीं, मिलना ही है, ये गारंटी है। क्योंकि अविनाशी बाप है, अविनाशी शिक्षक है, तो अविनाशी द्वारा प्राप्ति भी अविनाशी है। यही खुशी के गीत गाते हो ना कि हमें सत भाव सत शिक्षक द्वारा सर्व प्राप्ति का अधिकार मिल गया। इसी को ही कहा जाता है विचित्र भाव, विचित्र स्टूडेंट्स और विचित्र पढ़ाई व विचित्र प्राप्ति। बाप भी विचित्र, उसका कोई चित्र ऐसा नहीं है जो दुनिया में कोई चित्र है, उससे अलग ही है, बिंदु है। उसके बच्चे भी हम विचित्र, विचित्र स्टूडेंट है ना, अभी हम स्टूडेंट है। बाप अगर टीचर है, हम स्टूडेंट है। फिर पढ़ाई भी वो विचित्र कराता है, आत्मा की रूहानी पढ़ाई है, राइट। और प्राप्ति भी आत्मा को होती है ना, विचित्र प्राप्ति है। जो कोई भी कितना भी पढ़ा हुआ हो, लेकिन इस विचित्र बाप और शिक्षक की पढ़ाई व वर्षे को जान नहीं सकता। दुनिया में कितनी भी IAS आज जो भी पढ़ाई पढ़ लो, लेकिन ये विचित्र बाप और उसकी शिक्षा को कोई नहीं जान सकता और उसके वर्षे को भी नहीं जान सकता। चित्र निकाल नहीं सकते, उसका कोई पिक्चर नहीं निकाल सकते, राइट। जिसको बाबा कहते हैं ना, जो नहीं दिखाई देता है हमें, उसके लिए हमें काम करना। जो दिखाई देता है उसको देखते हुए भी स्थूल आंखों से नहीं देखना है, और जो नहीं दिखाई देता है उसको बुद्धि की आंख से देखो, फिर तीसरी आंख से देखो, राइट। तो बाबा देखो क्या कहते, कैसे हमें पढ़ाई कराता है। तो जाने भी कैसे, चित्र निकाल नहीं सकते, जाने भी कैसे बाबा के। इतना बड़ा ऊंच से ऊंचा बाप शिक्षक और पढ़ाता क्या और किसको है। ऊंच से ऊंच बाप है, परमात्मा है, सुप्रीम अथॉरिटी है। लेकिन बाबा कहते हैं वो शिक्षक बन के और पढ़ाता कहाँ पे है, कहाँ पे पढ़ाता है और किसको पढ़ाता है। तो कितने हम साधारण है ना। मानव से देवता बनाने की, सदा के लिए चरित्रवान बनाने की पढ़ाई है। क्योंकि हमारे थ्रू बाप को प्रत्यक्षता करनी है ना, तो बाप बच्चों को कैसा पढ़ाएगा। तो बच्चे कहीं भी जाए तो हो कि नहीं, इस ये दुनिया से अलग है उसका टीचर और बाप। ये पढ़ाई दुनिया के लोगों ने नहीं पढ़ी है, राइट। तो सदा के लिए वो हमें एक दिन के लिए सदा के लिए चरित्रवान बनाने की पढ़ाई है। और पढ़ने वाले कौन है, राइट। जिसको कोई नहीं पढ़ा सकते उनको बाप पढ़ाते। बाबा कहते जिसको कोई नहीं पढ़ा सकता, आत्मा को कोई नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि आत्मा का ज्ञान कहीं पे है ही नहीं। और आत्मा को परमात्मा ही पढ़ा सकते। भाई भाई से कुछ नहीं मिलता, बाप से पढ़ेंगे तभी वर्ष के अधिकारी बनते हैं, है। तो बाबा कहते हैं जिसको दुनिया पढ़ा सकती है, बाप ने उनको भी पढ़ाए, तो क्या बड़ी बात हुई। जो दुनिया है, जिसको दुनिया पढ़ा सकती है तो बाप भी पढ़ाए, तो उसमें बड़ी बात क्या है। ना उम्मीद आत्मा को ही उम्मीदवार बनाते हैं, राइट। ना उम्मीद आत्मा है कि वो दुनिया में रहते किसी ने सोचा नहीं था। क्योंकि ये यज्ञ में मैक्सिमम माताएं के ऊपर होता है, कि ज्ञान का कलश बाबा ने माताओं के ऊपर रखा है। माताओं में भावना बहुत उच्च होती है, उसमें
बहुत कम ईगो और ईर्ष्या रहती है, राइट? इसलिए माताओं को बाबा ने निमित्त बनाया है। और वैसे दुनिया में माताओं को इतना मान नहीं मिलता, बाबा आने के बाद इतना माताओं का मान है कि अभी देखो राष्ट्रपति भी है, मुख्य बहुत सारी आत्माएं हैं इंडिया में जो माताओं अभी आगे बढ़, दुनिया में बहुत सारी अभी माताओं का आगे बढ़ना हुआ है। इसीलिए कि जो ना उम्मीद आत्माओं को भी उम्मीदवार बनाते हैं, असंभव को संभव कराते हैं। इसलिए ही गायन है, तुम्हारी गत मत तुम ही जानो। परमात्मा को कहते हैं तुम्हारी गत मत, तुम क्या करते हो तुम ही जानो, तुम्हारी सेमत, राइट? आप दादा ऐसे ना उम्मीद से उम्मीदवार बनने वाले बच्चों को देख खुश होते हैं। भले आए बाप के घर के श्रृंगार भले पधारे। अच्छा, सदा स्वयं को श्रेष्ठ प्राप्ति के अधिकारी अनुभव करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को एक जन्म में अनेक जन्मों की प्राप्ति कराने वाले ध्यान स्वरूप बच्चों को सदा एक पाठ पढ़ाने और पढ़ने वाले, सदा एक पाठ पढ़ाने और पढ़ने वाले श्रेष्ठ बच्चों को एक ही पाठ पढ़ाना है। बाबा ने कहते हैं एक पिता है, एक परिवार है हमारा, रे। तो बाबा ने यही कहा है कि एक पिता है, एक परिवार है, एक मत है, तो हमें एक ही पढ़ाई बाबा पढ़ाता है बार बार। तो बाबा कहते सदा एक पाठ पढ़ाने वाले, क्योंकि एक ही ड्रामा का जो सीन, जो चक्र है, जो सृष्टि चक्र, जहाँ पे हम ड्रामा के पार्ट पे हम पार्ट अभी बजा रहे हैं, वो भी की साकार दुनिया में इकट्ठा, लेकिन सारे आत्मा एक परिवार के एक बाप के, इसीलिए एक भाई भाई हैं हम सारे, राइट? तो सदा एक पाठ पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले श्रेष्ठ बच्चों को, सदा वरदाता बाप के वरदानों में पलने वाले, वरदाता बाप के वरदानों में पलने वाले भाग्यवान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अब बाप दादा के पास हमारा भी याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो बाप दादा के सम्मुख सिरोही के इनकम टैक्स ऑफिसर बैठे हैं, उनके प्रति उच्चारे हुए मधुर महावाक्य, ये तो समझते हो ना कि अपने घर में आए बाबा, देखो हर बच्चे को बच्चा ही कहते, कोई इतना भी बड़ा ऑफिसर है, और बाबा का घर परमात्मा का घर है, वो हर आत्मा का घर है ना। इसीलिए वो मधुवन को भी बाबा कर, क्योंकि मधुवन में बाबा आते थे, तो बाबा इसीलिए कहते कि ये तो समझते हैं ना कि अपने घर में आए हो। ये घर किसका है? परमात्मा का घर, सबका घर हुआ ना। तो आपका भी घर हुआ ना, घर में आए, ये तो बहुत अच्छा किया। अब और अच्छे से अच्छा क्या करेंगे? घर में अच्छा क्या और अच्छे से अच्छा क्या करें, सब, राइट? अच्छे से अच्छा करना और ऊंचे से ऊंचा बनना, ये तो जीवन का लक्ष्य होता ही है। आज का दिन और अच्छा, कल का दिन और अच्छा जाए ना, आज और थोड़ा सा ऊपर जाए और ऊंचा, जैसे जॉब में होता है, पढ़ाई में होता है, हर चीज में होता है ना। तो बाबा कहते हैं अब अच्छे से अच्छा क्या करना है? जो पाठ अभी सुना है वह एक ही पाठ पक्का कर लिया, तो वो इस एक पाठ में सब पढ़ाई समाई हुई है। ये वंडरफुल विश्वविद्यालय बाबा राज बता ना, विद्यालय के देखने में घर भी है, लेकिन बाप ही सब शिक्षक है। घर भी है और विद्यालय भी है, मतलब इसीलिए कई लोग समझ नहीं सकते कि ये घर है या विद्यालय है, क्योंकि बच्चों का रहने का वहां पे है, बाप वहां पे आता है और टीचर बन के वो पढ़ाता भी है। इसीलिए भी, राइट, वो विश्वविद्यालय है ना, वहाँ पे विद्यालय, विश्व की सारी आत्माओं के लिए वो विद्यालय को, क्योंकि वहाँ टीचर बन के पढ़ाई होती है हमारी, राइट? लेकिन घर भी है और विद्यालय भी है, क्योंकि जो सबसे श्रेष्ठ पाठ है ये पढ़ाया जाता है, मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ाई जाती है। कॉलेज में व स्कूल में पढ़ाने का लक्ष्य क्या है? चरित्रवान बने, कमाई योग्य बने, परिवार को अच्छी तरह से पालना करने वाला बने, यही लक्ष्य है ना। बाबा कहते कॉलेज और स्कूल में क्या लक्ष्य से पढ़ाते हैं कि वो अच्छा आदमी बने जीवन में, इसका मतलब चरित्रवान बने, अच्छे से कमाई करे, कमाई योग्य बने, और परिवार को, उसके परिवार को अच्छी तरह से पालना करने वाला बने, है। तो ये तो यहाँ ये सब लक्ष्य पूरा हो ही जाता है, एक एक चरित्रवान बन जाता है। भारत देश के नेता क्या चाहते हैं? भारत का बापूजी क्या चाहते थे? भारत का बापूजी क्या चाहते थे? राम राज्य चाहते थे, राइट? उनको ये नहीं पता था राम राज्य किसको कहते हैं।
और ओरिजिनल राम किसको कहते ये भी नहीं पता, वो त्रेता वाले राम को समझते थे ना, इसलिए कहते राम राज्य चाहिए। लेकिन ये शिव बाबा का है ना, तो वही है। बाबा कहते यही चाहता था ना कि भारत लाइट हाउस बने। लाइट क्या फैलाती है, हर एक के जीवन में जो अंधकार है वो अंधकार को मिटाती है, राइट। तो भारत लाइट हाउस बने, हर दुनिया के हर देश में भारत लाइट हाउस बने, भारत दुनिया के आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र बने। ये वही कार्य यहाँ गुप्त रूप से हो रहा है ना, क्योंकि गुप्त रूप से हो रहा है। अगर एक भी राम सीता समान बन जाए, तो एक राम सीता के कारण राम राज्य हुआ। तो इतने सब राम सीता के कारण, क्योंकि त्रेता में एक ही राम राज्य था, एक ही राम और सीता थे, उसके कारण राम राज्य कहा गया था, वो कहानियों में बताया है, राइट। तो अगर लेकिन बाबा तो इतने सारे, राइट, राम और सीता के समान परमात्मा हमें इतने सारे को राम और सीता के समान सर्वगुण संपन्न बनाते हैं ना, 16 कला संपन्न बना, तो बनाया जाए तो क्या होगा। तो ये पाठ मुश्किल नहीं है, बहुत सहज है। इस पाठ को पक्का करेंगे, क्योंकि हम सारे जो अभी बनते हैं लक्ष्मी नारायण जैसा, वो सारी आत्माएं ऑटोमेटिक त्रेता में ट्रांसफर हो ही जाएगी, राइट। और फिर बाकी की जो आत्माओं का पार्ट है वो त्रेता में आती जाएगी। इसलिए बाबा कहते हैं राम सीता के समान अगर बन गए तो राम राज्य तो आ ही जाएगा ना। तो ये पाठ मुश्किल नहीं है, बहुत सहज है। इस पाठ को पक्का करेंगे तो आप भी सत टीचर द्वारा रूहानी सर्टिफिकेट लेंगे। बाबा कहते हैं ये पाठ को हम पक्का करेंगे तो हम भी रूहानी टीचर द्वारा सर्टिफिकेट लेंगे ना, सत टीचर द्वारा रूहानी सर्टिफिकेट भी लेंगे, और फिर गारंटी भी ले लेंगे सोर्स ऑफ इनकम की। बाकी वंडरफुल जरूर है, दादा भी है, पर दादा भी यहाँ ही पढ़ता है और पोतरा तोतरा भी यहाँ ही पढ़ता है। हम देखते हैं ना किसी घर में, राइट, पिता भी पढ़ता है, पिता का बच्चा भी है, उसका पिता भी पढ़ता है। तो वही चीज है, और दुनिया वहां पे बहुत सारे, जैसे कि दादा भी है, वो अपने जीवन में, लौकिक जीवन में दादा भी है या परदादा भी है, या लौकिक जीवन में कोई पोतरा भी है, तोतरा भी है, राइट। तो यहाँ सब पढ़ते हैं, बाबा कहते हैं, बाबा की यूनिवर्सिटी में सब पढ़ते हैं, विद्यालय में एक ही क्लास में दोनों ही पढ़ते हैं, क्योंकि आत्माओं को यहाँ पढ़ाया जाता है, शरीर को नहीं देखा जाता है, आत्मा को पढ़ाया जाता है। चाहे 5 साल का बच्चा है वह भी ये पाठ को पढ़ सकता है ना, और बच्चा ज्यादा काम कर सकता है, और जो बुजुर्ग हो गए उनके लिए भी ये पाठ जरूरी है, नहीं तो जीवन से निराश हो जाते हैं। अनपढ़ माताएं, उनको भी श्रेष्ठ जीवन तो चाहिए ना, इसीलिए सब शिक्षक सभी को पढ़ाता है, चाहे कितना नहीं कितना भी वी हो, लेकिन सब शिक्षक के लिए तो सब स्टूडेंट है, कितना भी कितनी भी डिग्री दुनिया में ली हो, कितना भी वीआईपी हो, कितना भी उच्च होने वाला हो, राइट। तो बाबा कहते हैं लेकिन यहाँ पे सब स्टूडेंट है बाबा के घर में। ये एक ही पाठ सबको पढ़ाता है, तो क्या करेंगे, पाठ पढ़ेंगे ना, फायदा आपका ही होगा। बाबा कहते हैं पाठ पढ़ेंगे, ज्ञान लेंगे, ज्ञान को अपने जीवन में अप्लाई करेंगे, तो जो एप्लीकेशन करेंगे तो उससे फायदा आपको ही, अच्छी चीज अप्लाई करेंगे जीवन में तो आपको ही फायदा होगा ना। तो बाबा कहते हैं जो करेगा वो पाएगा, एक ही जीवन में तो पाएंगे, नहीं करेंगे तो वही है, राइट। रोते रहेंगे, जितना करेंगे उतना फायदा होगा, क्योंकि यहाँ एक का पदम गुना होकर मिलता है। एक शुभ संकल्प करते हैं, एक का पदम गुना होकर मिलता है। वहां विनाशी में ऐसा नहीं है, दुनिया में, यहाँ पे बाकी की दुनिया में ऐसा नहीं है, राइट। अविनाशी पढ़ाई में एक का पदम हो जाएगा, क्योंकि दाता है, देने वाला कौन है, पढ़ाई किसके द्वारा करते हैं ना, इसीलिए बाबा कहते हैं अविनाशी पढ़ाई में एक को पदम हो जाएगा, क्योंकि दाता है ना। अच्छा, अब राजस्थान जॉन से बाप दादा की मुलाकात कि आबू राजस्थान में है, मधुवन है, मधुवन जो है वो आबू में, आबू राजस्थान में है ना। तो राजस्थान जॉन से बाप दादा की मुलाकात। राजस्थान जॉन की विशेषता क्या है, राजस्थान में ही मुख्य केंद्र है, जो जैसे जॉन की विशेषता है वैसे राजस्थान निवासियों की भी विशेषता होगी ना। अभी राजस्थान में कोई विशेष हीरे निकलने हैं, या आप भी विशेष हीरे हो, आप तो सबसे विशेष हो ही, लेकिन सेवा के क्षेत्र में दुनिया की नजरों में जो विशेष है
उनको भी सेवा के निमित्त बनाना है। ऐसी सेवा की है राजस्थान को सबसे नंबर 1 होना चाहिए। संख्या है, क्वालिटी में सेवा के विषय कहाँ-कहाँ पे नंबर 1 होना संख्या में, राजस्थान की संख्या में, जो बाबा के बच्चे बने, क्वालिटी में, राइट? तो हर आत्मा इज़िली ज्ञान उठाए और धारण करे सेवा की। फिर बाबा को याद करेंगे, राइट? योग करेंगे, फिर सेवा तो ऑटोमेटिक चौथा सब्जेक्ट 4 विषय में चौथा है, वो सेवा का है। पहले ज्ञान लिया, फिर आपका योग हुआ, फिर धारणा होती है, फिर सेवा ऑटोमेटिक हो जाती है। फिर सेवा की विशेषता में सब में नंबर 1, मुख्य केंद्र नंबर 1 है, तो है ही, लेकिन उसका प्रभाव सारे राजस्थान में होना चाहिए। अब कहते हैं उसका प्रभाव भी सारे राजस्थान बच्चों के थ्रू होगा ना, सारे प्रभाव उसके फिर वाइब्रेशन के थ्रू होगा, बाबा के सारे प्रभाव होना। अभी नंबर 1 संख्या में महाराष्ट्र, गुजरात को गिनती करते हैं। बाबा देखो, नंबर 1 संख्या में किसको गिनती करते हैं? महाराष्ट्र को और गुजरात को। अभी ये गिनती करें कि सबसे नंबर 1 राजस्थान है। अभी इसी वर्ष तैयारी करो, अगले वर्ष महाराष्ट्र और गुजरात से भी नंबर 1 जाना। निश्चय बुद्धि विजयी। कितने अच्छे-अच्छे अनुभवी रत्न है, सेवा को आगे बढ़ाएँगे, ज़रूर बढ़ाएँगे, ज़रूर बढ़ेगी, राइट? अच्छा, ओम शांति। थैंक यू निमित आत्माएँ, सुनने के लिए शुक्रिया, शुक्रिया। बोले आत्माएँ। आज तो बाबा एक बार गारंटी दीजिए हमारे को एकदम बेस्ट ऑफ द बेस्ट घर मिलेगा परिवार